Hello students, we'll continue with the moment generating function. It's a very important topic and interesting. Also, a variable, a random variable x has following distribution, x और p of x. इसको बोलते हैं probability distribution. x की वैल्यू डिस्क्रीट है 0, 1, 2, 3. प्रोबेबिलिटीज है 1/6, 1/3, 1/3, 1/6. जरा टोटल मार के देखो, शक मत करना. 1/6 plus 1/6 is 2/6. यानी 1/3 plus 1/3 plus 1/3, 3/3 यानी 1. Correct. Total probability must be always 1. Compute moment generating function. MG म्हणजे moment generating function about origin. यानी x equal to 0. First two moments. Okay. Moment generating function about origin. उसको बोलते हैं m0t. It is expectation of e raised to tx. अगर about a है तो e raised to t into x minus a. अगर about mean है तो t into x minus x बार आएगा. मैं याद दिला रहा हूं. अब ये क्या होगा? about origin यानी t into x minus 0. Origin is 0 यानी x is x. So moment generating function about origin m0t e raised to tx. Expectation is always summation pi into e raised to t. हम लोग लिखते हैं x को x है. एक्सपेक्टेशन मतलब समेशन दो और pi से मल्टीप्लाई करो. इसका मतलब है सो ये m0t का मतलब है pi यानी पहली प्रोबेबिलिटी कौन है बच्चों? 1/6 e raised to t into x की पहली वैल्यू कौन है? 0 प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कौन है बच्चों? 1/3 e raised to t into x. x की नेक्स्ट वैल्यू कौन है? 1 है प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कौन है? 1/3 e raised to t into x कौन है नेक्स्ट? 2 प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कौन है ये? 1/6 e raised to t. 1/6 e raised to t into x की वैल्यू कौन है? x की वैल्यू है 3. तो ये क्या हो गया? 1/6 e raised to t into 0 is e raised to 0. e raised to 0 is 1. 1/3 e raised to t. 1/3 e raised to 2t. 1/6 e raised to 3t. क्योंकि e raised to t into 0 is e raised to 0 is 1. अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये हो गया m0t. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अपना तैयार हो गया. अब फाइंड फर्स्ट टू मोमेंट्स. फर्स्ट टू मोमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करो m0t को. तो इसकी डेरिवेटिव देना है आपको. मैं पहले बार लिखता हूं d/dt ऑफ 1/6 1/3 e raised to t 1/3 e raised to 2t plus 1/6 e raised to 3t. फटाफट मैं डेरिवेटिव लूंगा. 1/6 का डेरिवेटिव 0 है. 1/3 e raised to t का डेरिवेटिव e raised to t. 1/3 e raised to 2t का डेरिवेटिव e raised to 2t into 2. 1/6 e raised to 3t का e raised to 3t into 3. So ये m0t का डेरिवेटिव आएगा e raised to 3/3 2/3 e raised to 2t 3 2 जा 1/2 e raised to 3t. अब हमारा mu1 डैश बोलते हैं उसको अबाउट द ओरिजिन को mu1 डैश. mu1 डैश का मतलब है ये जो डेरिवेटिव है m0t का पहला डेरिवेटिव है उसमें जाके जहां t है वहां 0 पुट करो. mu1 डैश है ना ये फर्स्ट डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में t को 0 पुट करो. तो यहां देखो दैट इज इक्वल टू e रेज टू t की जगह 0 आएगा अपॉन 3 प्लस 2/3 e रेज टू t की जगह 0 आएगा 1/2 e रेज टू t 0 तो पूरा 0 हो जाएगा. अब e रेज टू 0 होगा 1 ये आएगा 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/2. एलसीएम आएगा 6. 3 2 जा 3 2 जा 6. इन 3 को 6 करने में 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर 2 2 जा 4 1 3 जा तो ऊपर आएगा 3. 4 प्लस 3 क्या आ रहा है बच्चों? 7 7 प्लस 2 9/6 यानी 3 3 जा 3 2 जा यानी 1.5 mu1 डैश. अंडरस्टूड? अब सेकंड मोमेंट के लिए आपको और एक डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? d2/dt² of m0t
is d by dt of, चलो डबल डेरिवेटिव ऑफ m0t यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कौन है, e raised to t by 3 plus 2 by 3 e raised to 2t plus 1 by 2 e raised to 3t, इसकी एक डेरिवेटिव लेना है आपको। तो क्या हो जाएगा देखो, 1 by 3 e raised to t का डेरिवेटिव e raised to t, 2 by 3 e raised to 2t का डेरिवेटिव e raised to 2t into कोएफिशिएंट ऑफ t2, समझ में आ रहा है, प्लस 1 by 2 e raised to 3t का डेरिवेटिव e raised to 3t into 3। ओके, इसका मतलब है कि d2 by dt स्क्वायर ऑफ m0t, आपका आंसर कितना आएगा, e raised to t by 3 e raised to t by 3 प्लस 2 to the 4 by 3 e raised to 2t प्लस 3 1 जा 3 by 2 e raised to 3t। अंडरस्टूड। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए mu2 डैश है d2 by dt स्क्वायर ऑफ m0t, आपके जो पास है उसमें जाओ और जहाँ t है वहाँ क्या पुट करो, 0 पुट करो, t की जगह 0 पुट करो, बिंदास। तो क्या होगा देखो, mu2 डैश क्या होगा, इक्वल टू e raised to 0 by 3 प्लस 4 by 3 e raised to t 0 तो 2 into 0 0 प्लस 3 by 2 e raised to 3 into t 3 into 0 0। अब e raised to 0 1 है, जाएगा 1 by 3 प्लस 4 by 3 प्लस 3 by 2, ये 4 by 3। तो एलसीएम क्या होगा, कोई 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 आएगा। ओके, अभी 3 2 जा 6 तो 4 2 जा क्या होगा, 8 होगा, 2 3 जा 3 जा क्या होगा, 9। फिर एक बार बोलता हूँ, 3 2 जा 6, अरे देखो ऐसे गलती होगी, 6 को 3 2 जा 6 तो ऊपर 2 आएगा, 3 2 जा 6 तो 4 2 जा 8 आएगा, 2 3 जा तो 3 3 जा 9 आएगा। अंडरस्टूड। क्या आएगा, 8 plus 2 10 10 plus 9 19 by 6। अंडरस्टूड। सो mu1 dash is the first moment about the origin is 1.5 and mu2 dash is 19 by 6, that is 6 3s are 18 plus 1 19 10, 6 1s are 6 40, 6 6s are 36 and so on, 3.16 जो भी कुछ आप फाइंड। अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये आ गया। नाउ सेम प्रॉब्लम विदाउट एमजीएफ कैन यू फाइंड, प्लीज रिमेंबर दिस टू वैल्यू, एंड विदाउट एमजीएफ हम लोग फर्स्ट टू मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ यहाँ पे, तब तक आप कॉपी करो। Now students, next problem same रखा है मैंने बच्चों, a random variable has following PDF या following probability distribution x versus p of x. Find first two moments about origin. मेथड नहीं बोला है तो भैया आपको पता है mu1 dash यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, mu1 dash is expectation of x. And what is that? Summation pi into xi. What is it? Summation pi. pi कौन है? 1 by 6 into xi 0. बच्चा summation मतलब add करो plus p and x को multiply. Next p 1 by 3, next x 1. Add 1 by 3 into 2. Add 1 by 6 into 3. 0 1 by 3, 2 by 3, 1 by 2, 3 1 जा 3 2 जा, क्या हो गया रे बच्चों? 3 2 जा 6 इज एलसीएम, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो आंसर क्या है रे? ये 4 plus 3 7, 7 plus 2 9 by 6 यानी 3 by 2 यानी 1.5। देखो सेम आया mu1 dash 1.5, फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। उसके बाद पूछा mu2 dash, mu2 dash कौन है बच्चों? सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। mu2 dash is e of x square यानी e of x square यानी समेशन pi into x square xi square। अब क्या करो,
प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स का स्क्वायर लो, इसलिए अब यहाँ पे मैं एक एक्स स्क्वायर करके कॉलम बनाता हूँ। ओके, आप चाहे तो मन में कर सकते हो, चलो करेंगे ना। पी आई कौन है रे, 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है 0, उसका स्क्वायर। चलो क्यों कॉलम बनेगा, समेशन यानी क्या करो बच्चों, समेशन यानी ऐड करो प्लस नेक्स्ट पी आई कौन है 1/3 इंटू एक्स कौन है 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कौन है 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कौन है 1/6 इंटू 3 का स्क्वायर। अंडरस्टूड, इस प्रकार से करते हैं समेशन, दैट इज ए 0 है अल्टीमेटली, 1/3 इंटू ये 1 है, 1/3 इंटू दिस इज 4 and 1/6 into 3 square is 9. Ultimately it is 1/3 plus 4/3, 3 3s are 3 2s are. LCM is 6. 3 2s are 6. अब ये होगा 2 3 2s are, तो 4 2s are क्या होगा 8, 2 3s are 3 3s are क्या होगा 9. तो 9 plus 8, 8 plus 2 10 plus 1 19/6. Understood? 19/6 that is कौन आया 3.16. अभी आपको वेरिएंस पूछा, वेरिएंस नहीं पूछा है, मैं अभी ऐड करता हूं। वेरिएंस कौन है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हैं म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। सो e ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 19/6 माइनस e ऑफ x the whole square, e of x कौन है ये 3/2 है ना, 3/2 the whole square, so 19/6 minus 9/4, 3 square 9, 2 square 4, ये आएगा 12, 6 2s are 19 2s are 38, 4 3s are 12, 19 9 3s are 27, क्या है आंसर 11/12, ऐसा हो जाएगा 1 yes 11/12, क्या आ गया वेरिएंस। अंडरस्टूड, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया and variance. So second method, हमने सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया सेकंड मेथड से, ये था हमारा सेम प्रॉब्लम का सेकंड मेथड। पहले में सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया एमजीएफ फाइंड करके, अब सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया एक्सपेक्टेशन से। अंडरस्टूड, ये आप देख लो दोनों मेथड अवेलेबल है, जो पूछा वो सॉल्व करेगा। अंडरस्टूड, एग्जाम में मेथड ने दिया तो एमजीएफ के लफड़े में पढ़ने का नहीं, इसमें फटाफट मिलता है ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर, फटाक से मिल जाएगा। अंडरस्टूड, टेक डाउन। नाउ नेक्स्ट सम बिफोर यू इज फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल whose PMF the probability mass function या probability density function is P of x equal to small x equal to 1/2 raised to x, where x is 1 2 3 4, 0 elsewhere of course, hence find mean and variance। पहले बच्चों को MGF फाइंड करना है, MGF नहीं पूछा तो अबाउट ओरिजिन फाइंड करेंगे। MGF अबाउट ओरिजिन फाइंड बच्चों हम करें, ओरिजिन is given by m0t is expectation of, so it is equal to expectation of e raised to tx, simple, कुछ नहीं दिया तो about origin दे रहे हैं। m0t is a mgf about origin, e raised to tx expectation, expectation is given by summation pi e raised to t into xi, pi का मतलब p1 p2 p3, xi का मतलब x1 x2 x3। अब ये देखो क्या है, ये हमारा P ऑफ x x का दाता क्या मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ बच्चों x, और मैं यहाँ लिखता हूँ P ऑफ x इक्वल टू x, और ये है हमारे x की वैल्यू है 1 2 3 4, बाप रे कभी रुकने वाला नहीं है, ये डू है, डॉट 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 है, तो x इक्वल टू 1 है तो P ऑफ x क्या है 1/2 रेज टू 1, x इक्वल टू 2 के लिए क्या है 1/2 रेज टू 2, 1/2 रेज टू 3, 1/2 रेज टू 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारा ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। ओके, सो x is 1
1/2 x is to 1/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखेंगे m0t क्या होगा, समेशन मतलब एडिशन, pi पहला प्रोडक्ट कौन है 1/2 इनटू वो कौन है रे 1 प्लस नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन है 1/2 का स्क्वायर इनटू वो कौन है रे x pi इनटू x है ना, pi e रेज़ टू tx है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, pi इज 1/2 इनटू 1/2, pi इज 1/2 इनटू e रेज़ टू t इनटू x है कौन है वहां 1 है, प्लस दूसरा कौन है 1/2 का 1/2 रेज़ टू x है ना, 1/2 रेज़ टू 2 है, e रेज़ टू t इनटू नेक्स्ट x का वैल्यू कौन है ये 2 है, बराबर, समेशन है प्लस नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन है 1/2 का क्यूब है, बराबर ना, 1/2 का क्यूब है, और ये कौन है e रेज़ टू t इनटू x का वैल्यू कौन है 3 है। तो इस प्रकार से इंफिनिटी तक जाता है कौन m0t, अंडरस्टूड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस m0t को जरा गौर फरमाइए, ये e रेज़ टू t है डिवाइडेड बाय 2 है, बराबर, ये कौन है e रेज़ टू t इनटू 2 है, कौन है कुछ मालूम आपको, e रेज़ टू t का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर है, बराबर, क्या ये 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 2 है, ये कौन है ये 1/2 का क्यूब है और e रेज़ टू t इनटू, हाँ तो 1/2 का क्यूब है कौन है ये, ऐसे लिखोगे e रेज़ टू 3t का मतलब है e रेज़ टू t का क्यूब है अपॉन 1 का क्यूब 1 और ये कौन है बच्चों 2 का क्यूब है, ये जरा गौर से देखिए, अंडरस्टूड। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ओके। मैं क्या करता हूँ पहले देखता हूँ आपको, e रेज़ टू t/2 मैं कॉमन लेता हूँ, e रेज़ टू t/2 पूरा कॉमन लेता हूँ, फर्स्ट टर्म बनेगा, e रेज़ टू t स्क्वायर में से e रेज़ टू t गया तो क्या बचेगा रे e रेज़ टू t बचेगा, 2 स्क्वायर में से 2 गए तो क्या बचेगा 2 बचेगा, e रेज़ टू 2 क्यूब से e रेज़ टू t गया क्या बचेगा रे e रेज़ टू t का स्क्वायर बचेगा, अपन 2 क्यूब की जगह क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा, अंडरस्टूड। इस प्रकार से होगा, तो इसका मतलब इसको मिक्स किया तो कैसा होगा ये e रेज़ टू t/2 इनटू 1 प्लस e रेज़ टू t/2 प्लस e रेज़ टू t/2 स्क्वायर प्लस e रेज़ टू t/2 क्यूब। बच्चों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, आपको बोलता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है कि उसका पहला टर्म अगर 1 है और उसका रेशियो r है तो नेक्स्ट टर्म r होता है, नेक्स्ट r² होता है, नेक्स्ट r³ होता है, बराबर, और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसको मैं जब सम ऐड करूंगा, बराबर, इसको मैं अगर ऐड करूंगा, हाँ, तो इसको ऐड करने के बाद क्या होगा कि उसका फर्स्ट टर्म 1 है, बराबर, और उसका रेशियो r है, रेशियो मतलब कोई भी 2 टर्म को डिवाइड करो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपको r मिलेगा, थर्ड अपॉन फर्स्ट r² को r से डिवाइड करो आंसर r मिलेगा, r³ को r² से डिवाइड करो आंसर r। सो इफ यू डिवाइड एनी टू कंसेक्युटिव टर्म्स, नेबरिंग टर्म शेजारच्या, दुसऱ्याला पहिल्याने, तिसऱ्याला दुसऱ्याने, चौथ्याला तिसऱ्याने, आपको रेशियो सेम आएगा, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इस टर्म इसमें जो हमारे a है यानी फर्स्ट टर्म वो इंपॉर्टेंट है, वो है 1, और r यानी जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो कॉमन है पूरे सीक्वेंस में कॉमन रेशियो होता है, यानी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड अपॉन सेकंड, कोई भी वो कॉमन रेशियो है e रेज़ टू t/2 अपॉन 1 यानी है e रेज़ टू t/2। देखो e रेज़ टू t स्क्वायर को e रेज़ टू t/2 से डिवाइड करो, e रेज़ टू t/2 है। तो ये सम जो है, ये सम का फॉर्मूला है e रेज़ टू t/2 इनटू ये सम है, उसका फॉर्मूला है a/1 - r। ये जो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हाँ, उसका ये फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये आंसर है। सो आंसर क्या आएगा देखो, e रेज़ टू t/2 इनटू a यानी फर्स्ट टर्म, कौन है फर्स्ट टर्म 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस r, r कौन है रे e रेज़ टू t अपॉन 2 है,
अंडरस्टूड। फिर आंसर क्या आएगा देखो, ई रेस टू टी बाई टू इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस ई रेस टू टी अपॉन 2 माइनस रेस टू अपॉन, ये 2 क्या आ जाएगा आंसर, आंसर है ई रेस टू टी अपॉन 2 माइनस ई रेस टू टी। सो हमारा m0t आ गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या बचे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, क्या आया रे, ई रेस टू टी अपॉन 2 माइनस ई रेस टू टी। अब हमें चाहिए जो फर्स्ट मोमेंट्स या मीन, तो उसके डेरिवेटिव लेंगे। अंडरस्टूड, करो फटाफट, लिखो, कॉपी करो। राइट हैंड साइड कचरा ही मैंने थोड़ा मिटा दिया, कॉपी करो इसको फिर एक बार। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अब इसके दो डेरिवेटिव लेंगे तो μ1 मिलेगा डैश, μ2 डैश और वेरिएंस। ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड d by dt of m0t, that is d by dt of कौन है ये, e raised to t upon 2 minus e raised to t। तो क्या हो गया, u by v 2 minus e raised to t into d by dt of e raised to t minus interchange e raised to t into d by dt of 2 minus e raised to t upon 2 minus e raised to t the whole square, that is equal to 2 minus e raised to t, derivative of e raised to t is e raised to t minus e raised to t, 2 का डेरिवेटिव 0 और e raised to t का e raised to t upon 2 minus e raised to t the whole square, that is equal to e raised to t कॉमन लिया, 2 minus e raised to t minus minus plus e raised to t। अंडरस्टूड, ये e raised to t कॉमन गया, e raised to t कॉमन गया, तो e raised to t कॉमन गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 minus e raised to t बचेगा, माइनस माइनस प्लस e raised to t बचेगा, कैंसिल होगा, अपॉन 2 minus e raised to t the whole square। सो क्या आ जाएगा रे, डेरिवेटिव ऑफ m0t is equal to e raised to t into 2, यानी 2 e raised to t upon 2 minus e raised to t the whole square, understood, upon 2 minus e raised to t the whole square। ओके, उसके बाद और एक डेरिवेटिव लेंगे, d2 by dt square of m0t is 2 common, d by dt of e raised to t upon 2 minus e raised to t the whole square। okay, that is equal to 2 into 2 minus e raised to t the whole square, v derivative of u minus u derivative of v, यानी 2 minus e raised to t the whole square upon ये 2 minus e raised to t square the whole square, v derivative of u minus अदली बदली u derivative v upon v square। so ये आ जाएगा अल्टीमेटली 2 into 2 minus e raised to t, e raised to t का e raised to t डेरिवेटिव माइनस e raised to t, 2 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस सॉरी ये कुछ स्क्वायर है यहाँ पे, डेरिवेटिव 2 minus e raised to t का स्क्वायर, यानी 2 minus e raised to t raised to 2 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ 2 minus e raised to t upon 2 minus e raised to t raised to 4। बच्चों यहाँ पे ये क्या होगा देखो, अल्टीमेटली 2 into 2 minus e raised to t into e raised to t minus 2 e raised to t, 2 minus e raised to t, 2 का डेरिवेटिव 0, e raised to t का e raised to t upon 2 minus e raised to t raised to 4। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा, ये होगा 2 into ऊपर क्या कॉमन आएगा, 2 minus e raised to t और e raised to t, 2 minus e raised to t कॉमन आएगा और एक e raised to t कॉमन आएगा। अंडरस्टूड, 2 minus e raised to t ये पूरा कॉमन 1 बचेगा, 2 जाएगा, e raised to t कॉमन, 2 minus e raised to t कॉमन, ये माइनस और माइनस प्लस होगा और ये बचेगा e raised to t। अंडरस्टूड, क्या क्या कॉमन गया, ये 2 कॉमन गया यहाँ पे, 2 कॉमन गया, e raised to t कॉमन गया और ये 2 minus e raised to t इतना कॉमन गया, माइनस माइनस प्लस 2 भी चला गया, नहीं 2 नहीं गया, 2 नहीं था, 2 पहले से था, 2 नहीं चला गया, इतना ही खाली चला गया।
ये 2 पहले वाला ही था, रेड वाला, ये 2 पहले वाला था, ये इतना चला गया कॉमन, अपॉन ये कौन है बच्चा, 2 माइनस ए रेस टू टी रेस टू 4। अब ये 2 माइनस ई रेस टू 4 गया तो क्यूब बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, d2 बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ से मैं थोड़ा अंदर घुसता हूँ, तो क्या हो जाएगा, d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ m0t इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, 2 ई रेस टू टी इंटू 1 प्लस 2 ई रेस टू टी, 1 प्लस 2 ई रेस टू टी, 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू टी क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा, आपने म्यू2 डैश मिलेगा इसमें इसको d2 को पुट करो, d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ am0t, इसमें t को 0 पुट करेंगे तो म्यू2 डैश मिलेगा, तो देखो दाना दान क्या मिलेगा, ये होगा 2 e रेस टू 0, 1 प्लस 2 e रेस टू 0 अपॉन 2 माइनस e रेस टू 0 द होल क्यूब, बट e रेस टू 0 1 है, ये होगा 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 द होल क्यूब, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इज 3 अपॉन 1 द होल क्यूब, आंसर आएगा 6। अंडरस्टूड, ये हो जाएगा म्यू2 डैश, सो म्यू2 डैश इक्वल टू 6 होगा। बच्चों म्यू1 डैश फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको 0 पुट करने पड़ेगा, तो 2 अपॉन 1 यानी 2 आएगा। मैं क्विकली करता हूँ, पहले मैंने म्यू2 डैश किया, वहाँ जाके मैं म्यू1 डैश करता हूँ क्विकली, तो प्लीज कॉपी। स्टूडेंट्स, ये आप डेरिवेटिव ऑफ m0t आपके पास अवेलेबल है, उधर ही आप म्यू1 डैश फाइंड करो। म्यू1 डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ m0t जो है ना, उसको पकड़ो और उसी में जहाँ t है वहाँ 0 लिखो, दैट इज इक्वल टू व्हाट यू गेट, 2 e रेस टू t को 0 लिखो अपॉन 2 माइनस e रेस टू t को 0 लिखो द होल स्क्वायर, 2 इंटू e रेस टू 0 इज 1, 2 माइनस e रेस टू 0 इज 1 द होल स्क्वायर, आंसर 2 अपॉन 1 स्क्वायर यानी 2। सो आपका म्यू1 डैश आपको चाहिए मीन, यह आया 2, और आपका ये म्यू2 डैश यह आया 6। व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश द होल स्क्वायर, बराबर। तो म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश द होल स्क्वायर, म्यू2 डैश कौन है बच्चों, 6 माइनस ये कौन है मीन 2 द होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 यानी क्या आया 2, तो आपका वेरिएंस इक्वल टू 2 आया। अंडरस्टूड, वेरिएंस इज 2 एंड मीन पहले आया आपको बच्चों, मीन इक्वल टू ऑल्सो 2 आया, मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। अंडरस्टूड, इस प्रकार से आया। ओके, प्लीज कॉपी प्रॉपरली। ये जो म्यू1 डैश है डायरेक्टली आप पहले करना चाहिए था, मैं सोचा बाद में करूँगा, लेकिन थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट मेरा गड़बड़ हो गया, इसलिए आई सॉल्व इट लेटर ऑन। ओके, थैंक यू। सो हमारा MGF इज ऑलमोस्ट ओवर। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मैंने अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व किए। यू सॉल्व, प्रैक्टिस होम, एट होम, दिस ऑल सेम प्रॉब्लम्स, प्लस यू कैन डू एक्स्ट्रा प्रॉब्लम।